अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तलबा कल के सबक में स्नैपशॉट के सबक नंबर 2 का तस्करा हमने किया था। हम लोगों ने चंद पैराग्राफ भी पढ़े थे। आखिरी पैराग्राफ में राइटर ने बताया था कि मेरी माँ ने जिसके घर का पता दिया था मेरी डार्लिंग के पास, जब मैं उसके घर गई और उससे गुफ्तगू करना चाहा तो उसने ये कह दिया कि इस वक्त हमारे पास बात करने का मुनासिब वक्त नहीं है और उससे बात नहीं की। उस पर राइटर ने कहा था कि आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं पहले थी, यानी जिस सीढ़ी पे मैं वहीं पे खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और बे विंडो के सामने का पर्दा हिल रहा था। Someone stared at me and would ask what I wanted. अब उसके बाद क्या हो सकता था? एक इमेजिन करता है, एक तस्वुर करता है। The someone stared at me, कोई मुझे देख रहा था, and would then have asked what I wanted, और फिर मैं क्या चाहता हूँ उसके बारे में वो सवाल किया होगा। वो फिर डार्लिंग जो है जवाब दी होगी वो नथिंग, कुछ नहीं है। वोमेन वुड हैव सेड, ये औरत कही होगी, इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं है। आगे राइटर कहते हैं आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट से। नेम प्लेट दरवाजे पर जो नाम वगैरह घर मालिक के मकान का या घर का पता लिखा होता है, उसको कहता है आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। उस पे क्या लिखा हुआ था? नेम प्लेट बता रहा था डार्लिंग, डार्लिंग लिखा हुआ था। इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट एनिमल, में मतलब वाइट, सफेद रोशनी कह लीजिए, रोशनाई में, सफेद तख्त पे या पेपर पे काली रोशनाई में लिखा। ऑन द जैम, जैम बोलते दरवाजे का जो चारों तरफ से फ्रेमिंग होती है, वो फ्रेमिंग को बोलते हैं जैम। तो दरवाजे के फ्रेम से थोड़ा ऊपर, ऑन द जैम अ बिट हायर, दरवाजे के फ्रेम से थोड़ा ऊपर एक नंबर लिखा था। वो नंबर क्या था? 46 नंबर लिखा हुआ, कि डॉर्लिंग लिखा था और डॉर्लिंग के साथ घर का नंबर डाला हुआ था 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. अब यहाँ से उसका एक इमेजिनेशन है, एक तस्वुर है कि जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ पलटा, आई थॉट अबाउट माई मदर, अपनी माँ के बारे में मैं सोचा। Who had given me the addresses years ago, जो सालों पहले मुझे ये पता बतलाया था। It had been in the first half of the war, कब बताया था? जब जंग चल रही थी, उस जंग के पहले आधे मुद्दत में। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home for a few days. चंद दिनों के लिए मैं घर पे था। And it struck me immediately. Struck का मतलब होता है जो दिमाग में अचानक ख्याल आना। It struck me immediately. फौरी तौर से मेरे दिमाग में ख्याल आया that something or other about the rooms had changed, कि हमारे कमरों का कुछ न कुछ चीज बदल गई है। समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ, अबाउट द रूम, कमरों में, हैड चेंज, बदल गए हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजों को खोया हो पाया, यानी वहां पाया नहीं। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ को हैरत हो रही थी कि मैंने इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया, देख लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, फिर उसने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हेard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने इससे पहले उसके बारे में कभी सुना नहीं था। आई हैड नेवर हेard of her, मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था। बट apparently, लेकिन उम्मीद या ऐसा लगता था, यह उम्मीद थी कि she was an old acquaintance, acquaintance मतलब
शनाशा, जाना पहचाना, कि ऐसा लगता था कि वो जो लेडी थी वो लेडी मेरी माँ की पुराने जान पहचान की थी। whom she hadn't seen for years, जो जान पहचान थी और उसको फिलवक जंग में सालों से नहीं देखी थी या उससे मुलाकात नहीं हुई। She had suddenly turned up, एक भी तस्वुराती दुनिया में she had suddenly turned up, वो अचानक आती है। renewed their contact, फिर वो अपने ताल्लुकात को दोबारा बहाल करती है। since then she had come regularly, और फिर उस वक्त से वो लगातार हमारे घर आती है। every time she lives here she takes something home with her, every time she lives here, आने के बाद जब जब वो घर से हमारे घर को छोड़ती है तो शी टेक्स समथिंग, तो कुछ न कुछ वो ले जाती है अपने घर, विथ हर, अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ कही। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, टेबल सिल्वर का मतलब होता है खाने के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सिल्वर के जो बर्तन थे उसको कहा टेबल सिल्वर, और वो इन वन गो, एक ही बार में हमारे खाने के डाइनिंग टेबल पे, जब वो हमारे डाइनिंग टेबल पे जो सिल्वर के बर्तन थे उसे ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर एंटिक मतलब नादिर, कदीम, और हमारे पुराने प्लेट्स जो दीवार पे लटक रहे थे उसे भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, वेसेस मतलब बर्तन। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग मतलब कैरिंग, और डॉर्लिंग को वो बड़े बड़े बर्तन को ले जाने में दिक्कत हो रही थी। शी हैड ट्रबल लगी, से ले जाने में दिक्कत हो रही थी दो पीसेस को, दो लार्ज वेसेस, वो बड़े बड़े बर्तन को। एंड आई एम वरीड, और मुझे हैरत थी, मुझे फिक्र हो रही थी कि शी गॉट अ क्रिक ऑन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। क्रिक का मतलब होता है कहीं पे चोट लग जाना, मोच आ जाना, उसी मोच को बोलते हैं क्रिक। शी गॉट अ क्रिक, उसको मोच आ गई थी। इन हर बैक, उनके पुष्ट में, पीठ में, पीठ साइड में। फ्रॉम द क्रॉकरी, क्रॉकरी से यानी क्रॉकरी के बर्तन से। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, पिटिंगली मतलब रहमदिली से, तरस खाते हुए, रहम खाते हुए। मेरी माँ ने उस पे अपने सर को रहम खाते हुए हिलाया जब उनको क्रिक आया। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, मैंने कभी भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं की, ये कहने की उसे हिम्मत नहीं की कि मेरे सामान को ले जाओ। She suggested it to me herself, उसने ये काम या ये करने के लिए उसने खुद से बताया था। She even insisted, बल्कि यहाँ तक उसने बताया, जोर दिया कि she wanted to save all my nice things, कि मैं अपनी तमाम चीजों को, मेरी तमाम अच्छी चीजों को वो बचाना चाहती है। If we have to live here, we shall lose everything, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हम हर चीज को खो देंगे। शी सेज, उसका कहना था, यानी जिम के दौरान। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड हर, हैव यू एग्रीड, क्या आप उनसे राजी हो गए, या इस बात, उनकी इस बात से राजी हो गए कि शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो हर चीज को महफूज रख लेंगी। आई आस्क, मैं अपनी माँ से पूछा, माँ से पूछने के बाद कहता है कि तुम्हें ऐसी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एज इफ दैट इज नेसेसरी, या कि ये सारी बातें गैर जरूरी हैं, जरूरी नहीं है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चीख कर कहा, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दिस, इस तरीके से उसको, उससे बातें करके उसकी इंसल्ट होगी, उसकी बेइज्जती होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज रनिंग each time she goes out of our door with a full suitcase, a bag. It would simply be an insult to talk like that. इस तरीके से उससे गुफ्तगू करके बेइज्जती होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क और उसके नुकसान, उसकी रिस्क के बारे में सोचो कि शी इज रनिंग, जिस रिस्क को वो बर्दाश्त कर रही है, झेल रही है। क्या रिस्क है कि ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, कि वो हर मर्तबा हमारे घर से सूटकेस या बैग लेकर के जा रही है, भरे हुए सूटकेस या बैग को लेकर के हमारे दरवाजे से जा रही है। वो एक रिस्क है उसके साथ कि सामान यहाँ से वहां तक जा रही है। और उसके साथ साथ मैं ये पूछूं
कि तुम क्या इस चीज को तुम हिफाजत से रख पाओगे या महफूज रख पाओगे, ये गैर जरूरी चीज है। देन माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस। फिर मेरी माँ को ऐसा लगा कि जो मेरी माँ ने जो एक लॉजिक बताई, कहते हैं इससे मेरी माँ को लगा कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस, कि मैं उनकी बातों से पूरे तौर से मुतमईन नहीं हूँ। शी लुक एट मी रिप्रोविंगली, गुस्से से मुझको मेरी माँ ने देखा। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने इन चीजों के बारे में अपनी माँ से कोई जिक्र नहीं किया, गुफ्तगू नहीं किया। ये सारी चीजें क्या थी, एक इमेजिनेशन है राइटर का या नरेटर का। मीनवाइल उसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, राह में बहुत सारे चीजों को देखे बगैर, यानी बहुत जो रास्ते में बहुत सारी चीजें थी उन पे बगैर बहुत ज्यादा देखे मैं अपना सीधा राह लेता रहा। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वार, जंग के बाद से पहली मर्तबा मैं अपनी जाने पहचानी जगहों से गुजर रहा था या गलियों से गुजर रहा था। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन गैर जरूरी चीजों से, यानी उन चीजों से जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, जितनी ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। किसके जरिए से, विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट, उन गलियों, एंड द हाउसेस, उन गलियों से और उन घरों से जो कि हमारे यादों में भरे हुए थे, जो हमारे जहनों में थे। फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, एक अच्छे वक्त से, या उस वक्त के जो अच्छे वक्त गुजरे थे उनसे हमारे दिमाग भरे थे, उनको मैं अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। इन द ट्रेन बैक आई सा, फिर ट्रेन में वो बैठते हैं। अब ट्रेन में बैठने के बाद फिर एक तस्वुर में आते हैं कि फिर वो जो लेडी डार्लिंग है वो मेरे सामने आ जाती है और उसके बारे में वो सोचता है। तो कहता है इन द ट्रेन, ट्रेन में, बैक आई सा मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड फर्स्ट टाइम आई मेट। कहता है मैंने अपने सामने ट्रेन में दोबारा मिसेस डार्लिंग को देखा जब मेरी मुलाकात हो गई, जैसे मेरी पहली मुलाकात उससे हुई थी, पहली मर्तबा मैंने उसे देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद ये पहला सुबह का वक्त था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा लेट उठा। एंड कमिंग डाउन वेयर, डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे आते हुए, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को अलविदा कह रही है, किसी को रुखसत कर रही है। अ वोमेन विथ अ ब्राउन बैग, कौन सी औरत है, एक वो औरत थी ब्राउन बैग यानी चौड़ी पुष्ट वाली थी यानी मोटी थी। तो एक मोटी औरत को अलविदा कर रही थी या उसे सी ऑफ कर रही थी, ये रुखसत कर रही थी। रुखसत करने के वक्त वो माँ कहती है देयर इज अ माई डाटर, ये मेरी लड़की है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बेकन टू मी, मेरे तरफ इशारा करके, बेकन मतलब नोडेड, इशारा करके। द वोमन नोडेड मी एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, फिर वो औरत ने इशारा किया एंड पिक अप द सूटकेस, और फिर अपना सूटकेस उठा लिया अंडर द कोट रैक। कोट रैक का मतलब कहते हैं वो सूटकेस जहाँ पे हैंग करने की जो जगह होती है उसको कोट रैक कहा। कोट रैक से सूटकेस को लिया एंड शी ओर अ ब्राउन कोट, एक ब्राउन कोट पहनी हुई थी, एंड अ शेपलेस हैट, और बेशक्ल के एक हैट या टोपी पहनी। Does she live far away? क्या ये दूर रहती है? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. I asked, मैंने पूछा, seeing the difficulty, उस परेशानी को देख करके कि she had going out of the house, कि वो घर से बाहर जा रही है with a heavy case, एक भारी, heavy case यानी भारी चीज को लेकर के। इन माँ जवाब देती है इनका घर कहाँ है, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेम्बर। ये सारी की तस्वुराती दुनिया में ये गुफ्तगू किया है, यानी जो उनके दिमाग में सोच है उस सोच की सारी का तस्करा किया है। इन मोरिकोट स्ट्रीट में, मेरी माँ ने कहा।
और उसके घर का नंबर कितना है, 46 नंबर है। आगे हिदायत देता है, रिमेम्बर दैट, उसे याद रखें। जिस बच्चों इससे पढ़े और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है इन्हें याद